प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर 2024 का जो दिसंबर के अंदर आपका पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंपा कली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन से हाथ, सिर, कान या फिर गला। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो चंपा कली आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, चंपा कली आभूषण आपके गले के अंदर पहना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे, केमल दे, केलम या फिर फूलम दे। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था इनमें से, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, तेजाजी की पत्नी का नाम देखिए आपके पेमल दे था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां पर विकसित किया गया है? जोधपुर, बीकानेर, अलवर या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जापानी जोन दोस्तों कौन से जिले में स्थापित किया गया है या विकसित किया गया है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन आपके अलवर जिले में दोस्तों स्थापित किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, निम्न में से दक्षिणी अरावली की चोटी कौन सी है? बाबाई, नागपानी, खोह या फिर तारागढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि पूरी अगर ओवरऑल देखें तो टोटल आपके 692 किलोमीटर है। इनमें से दक्षिणी अरावली की चोटी इनमें से देखिए आपके नागपानी हो जाएगी, बाकी तीनों आपके देखिए बाबाई आपके उत्तरी अरावली की है, खोह आपके उत्तरी अरावली की है, तारागढ़ मध्य अरावली के है। तो दूसरा ऑप्शन नागपानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को या फिर मृदा को। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना? देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग है? देखिए AW, HW, BSHW, CWG और AW। और पहला हो गया AW, BSHW, AWHW, AWHW, ठीक है ना, CWG और AW। ये 4 भाग थे दोस्तों राजस्थान की जलवायु कोपेन के अनुसार। और इन्होंने देखिए वनस्पति को अपने वर्गीकरण का आधार माना है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान है जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? एरिनपुरा, आउवा, नीमच या फिर नाथद्वारा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 1857 की क्रांति से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो उपरोक्त तीनों स्थान 1857 की क्रांति से संबंधित है, जबकि नाथ द्वारा इससे संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, दावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? शाहपुरा, उदयपुर, अलवर या फिर बीकानेर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो दावड़ी बोली है मुख्यतः कौन से जिले में बोली जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दावड़ी बोली की बात करिए आपके उदयपुर के अंदर बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में मंगला तेल के कुएं की खोज किस वर्ष की गई? 2003, 2004, 2005 या फिर 2007। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। मंगला तेल के कुएं की खोज किस वर्ष की गई, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, मंगला तेल के कुएं की खोज आपके 2004 में की गई थी, जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में देखिए पेट्रोलियम या जो तेल का है सबसे पहला ये कुआं माना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बाप बोल्डर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, सीकर, बूंदी या फिर अजमेर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो बाप बोल्डर है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो बाप बोल्डर की बात करूँ आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, जोधपुर का गजेटियर किसे कहा जाता है? वीर विनोद, मुंडियार ख्यात, मारवाड़ परगना विगत या फिर नैनसिरी ख्यात। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जोधपुर का गजेटियर इनमें से किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जोधपुर के गजेटियर की बात करूं, मारवाड़ परगना विगत जो कि आपके मोहनोत नैनसी द्वारा रचित है, इसे आपके जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? उदयपुर, गंगानगर, धौलपुर या फिर जयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, तो ये आपके गंगानगर के अंतर्गत होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गण, सुशीर, अवनद या फिर तत्? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो सतारा है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? काफी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर गलत आंसर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तार लगा है, सतारा में पीछे तार लगा है, जिसकी वजह से काफी सारे अभ्यर्थी इसका आंसर तत्व वाद्य यंत्र कर देंगे। लेकिन सतारा आपके तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये सुशीर वाद्य यंत्र जो कि हवा से फूंक कर बजाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला महोत्सव की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? रणमल, मालदेव, सातुलदेव या फिर सूरत सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। गुड़ला महोत्सव जो कि मारवाड़ या जोधपुर का प्रसिद्ध है, इसकी शुरुआत कौन से शासक के काल में हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपके सातुलदेव के काल में हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से कौन से संत मेवात से संबंधित है? दादू दयाल, हरिदास, लालदास या फिर पीपा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मेवात से संबंधित संत इनमें से कौन से हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, मेवात से संबंधित जो संत है वो आपके लालदास। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है? थेवा कला, ब्लू पोट्री, उस्ता कला या फिर काष्ठ कला? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जयपुर का परंपरागत वस्त्र हस्त उद्योग या वस्त्र उद्योग, हस्त उद्योग माफ कीजिएगा, हस्त उद्योग इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके ब्लू पोट्री, जिसे प्रसिद्ध करवाने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मामादेव कुंड किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर रणथंभौर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न दोस्तों, मामादेव कुंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो राइट आंसर की बात करें, मामादेव कुंड आपके कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत को बनाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली? यानी कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो कौन सी रियासत का बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो 18 मार्च और 1948 को हुआ था। और धौलपुर रियासत के जो उदयभान सिंह के उन्हें आपके मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और राजधानी जो है अलवर जिले को बनाया गया था, जबकि अलवर का ही सोबाराम था जिसे आपके प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? धौलपुर, चूरू, उदयपुर या फिर अजमेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना, देखिए सर्व हितकारिणी सभा की बात करूं, इसकी स्थापना आपके चूरू के अंदर हुई थी। जबकि अगर आपसे पूछे परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी, तो वो आपके उदयपुर में हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में राजधानी किससे बनाया गया? कोटा, अलवर, बांसवाड़ा या फिर बूंदी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रथम चरण है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द डाला गया था? तो राजस्थान के द्वितीय चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ था। पूर्वी राजस्थान इस संघ का नाम था और इसमें कोटा जिले को दोस्तों आपके राजधानी बनाया गया था। कोटा रियासत को राजधानी बनाया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस सभ्यताओं को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, बालाथल या फिर कालीबंगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर सीधा पूछा गया है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी आपके गणेश्वर को कहा जाता है, जो कि कांतली नदी के किनारे नीम का थाना के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पशु परिचय के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेली इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना डेली क्लासेस पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।